एटीएस सहारनपुर यूनिट और मुरादाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2015 से फरार चल रहे एक हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट, जिसकी गिरफ्तारी 2002 में बड़ी संख्या में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हथियारों के साथ की गई थी, जिसकी गिरफ्तारी कल जम्मू कश्मीर से की गई है। 9 जुलाई 2002 को एक अरेस्टिंग हुई थी। उल्फत हुसैन नाम का टेररिस्ट मुरादाबाद में रह रहा था। उसके साथ स्थानीय 4 लोग और गिरफ्तार किए गए थे। एक AK-46, एक AK-56, बहुत सारे हार्ड ग्रेनाइड्स, टाइमर्स आदि उसके पास से बरामद हुए। 2008 में ये जेल से बाहर हुआ था और लगातार इनके संबंध में जानकारी आ रही थी। 299 की कार्रवाई होने के बाद 205 में परमानेंट वारंट जारी किए गए थे। इनको लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो इनको गिरफ्तार किया गया और आज जेल भेजा जा रहा है। पहले कई चीज़ें सामने आई थी। रामपुर में रह रहा था, उसके बाद मुरादाबाद में हाफिज वाली मस्जिद में रहने लगा था, इमामत भी की थी, इसके बाद POK एरिया में चला गया था। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के बाद ये वापस आ गया था और फिर उसके बाद एक लोकल लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके ये रामनगर में रहने लगा। संदेह के आधार पर इससे सब चीज़ें बरामद की गई थी। देखिए, जो ATS सहारनपुर यूनिट है और मुरादाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में वर्ष 2015 से एक हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट, जिसकी अरेस्टिंग वर्ष 2002 में मुरादाबाद से की गई थी और काफ़ी मात्रा में असलहे और बाकी एंटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले सब्सटेंस थे, बरामद किए गए थे। उसको सूरनकोट, थाना सूरनकोट, जनपद पूंछ, जम्मू एंड कश्मीर से कल अरेस्ट किया गया है। बेसिकली वर्ष 2002 में 9/7 यानी 9 जुलाई 2002 को एक अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें उल्फत हुसैन नाम का ये हिजबुल से संबंध रखने वाला टेररिस्ट यहाँ मुरादाबाद में रह रहा था और उसके साथ स्थानीय यानी जो 4 लोग और अरेस्ट हुए थे, जिसमें से 3 मुरादाबाद के रहने वाले थे, एक रामपुर का रहने वाला था। इनको भी गिरफ्तार किया गया था और इनके पोजीशन से एक AK-47, एक AK-56, बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स, काफ़ी मात्रा में डिटोनेटर, टाइमर्स और एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए थे और इनको 2002 में जेल भेजा गया था। उसके बाद वर्ष 2008 में ये जेल से बाहर हुए थे और उसके बाद से लगातार एब्सकॉन्डिंग थे। इनके खिलाफ बहुत सारे समन्स वारंट्स जारी हुए। उसके बाद 299 की कार्रवाई होने के पश्चात इनके खिलाफ 2015 में परमानेंट वारंट जारी करते हुए और फाइल को दाखिल दफ्तर किया गया था और उसके बाद लगातार ATS और प्लस लोकल पुलिस इसको लगातार लोकेट करने का प्रयास कर रही थी। हम लोग के पास काफ़ी कंक्रीट सूचना मिली थी और काफ़ी प्रयास के बाद कल इसकी गिरफ्तारी ATS जो सहारनपुर की यूनिट है वो और हमारी जो लोकल कटघर थाना की पुलिस है, इसकी टीम ने जाकर के इसको सूरनकोट से कल अरेस्ट किया है और आज इसे पूछताछ करने के बाद इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं और बाकी जो कार्रवाई कोर्ट में चल रही है उसमें जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें हमारे तरफ से सारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सर, क्या बताया गया पूछताछ में, क्या बताया गया, कहाँ से ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, किस तरीके से? देखिए, इस समय जब ये अरेस्ट हुआ था उस समय बहुत सारी बातें सामने आई थी। बेसिकली ये यहाँ पे पहले आया था, रामपुर में रह रहा था। रामपुर में इसने कुछ अपनी दीनी तामील हासिल की थी और उसके बाद फिर ये असालतपुरा में यहाँ रहने लगा था, हाफिजों वाली मस्जिद में। वहाँ पे कुछ दिन इमामियत करने के बाद ये पुनः चला गया था वापस वहाँ। ये चला गया था पूंछ, अपने जो इसका सूरनकोट है जहाँ, वहाँ जाकर के फिर उसने दीनी तामील दी और उसके कुछ दिन के बाद ये 99 में संभवतः ये POK एरिया में चला गया था और POK में जाके इसने वहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद फिर ये वापस आया था और आने के बाद ये यहाँ पे वर्ष 2000 में 2001 के आसपास यहाँ आ गया था मुरादाबाद और फिर उसके बाद इसने यहाँ के लोकल कुछ लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके और एक टेररिस्ट एक्टिविटी करने के फिराक में था। उसके बाद 2002 में इसके बारे में सूचना मिली कि ये उत्तराखंड रामनगर में जाके रहने लगा था और वहीं पे अपने कुछ असलहे वगैरह वहाँ पे इन लोगों ने रख थे। इनपुट के आधार पर जब इनकी अरेस्टिंग हुई तो इसकी निशानदेही से ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बरामद की गई थी और उसके बाद इसमें जो भी धाराएं थी उस समय उसमें इसकी अरेस्टिंग हुई थी। इसके ऊपर पोटा भी लगा था।
सर फैमिली बैकग्राउंड क्या है और जो पकड़े गए अन्य आरोपी- देखिए, ऐसे ये जिस गांव का रहने वाला है वहाँ पे इसके फादर सरपंच हुआ करते थे। इसके पास कुछ 6-7 बीघा जमीन भी है और अभी वहाँ पे कुछ व्यवसाय करने के बारे में बता रहा था कि अभी वहाँ पे रहकर कुछ व्यवसाय कर रहा है। अभी और जो साथी हैं वो क्या कर रहे हैं सर क्या? इनके साथी जो है उसमें से कुछ लोग अभी हम लोग लोकेट नहीं कर पाए हैं। बाकी लोगों से पूछताछ की गई है तो गाँव में रह रहे हैं। एक इसमें से जो है वो व्यक्ति अपने जोरापुर का रहने वाला है, ये अपने कहीं बाहर जाके काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे जो जम्मू के नाले डिप्टीगंज में जो व्यक्ति था जो अरेस्ट हुआ था वो अभी यहीं अपने कुछ काम धाम कर रहा है। और एक इसमें से जो नसीम है जो जयंतीपुर का रहने वाला था, इसके बारे में भी सूचना मिली है। देखिए, और इनाम भी घोषित किया जाता है। इनके ऊपर जब ये अस्थायी वारंट जारी हुआ था उसके बाद पुनः री इशू हुआ था अस्थायी वारंट। ये 5 तारीख को अस्थायी वारंट जारी हुआ था और उसके पहले इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।